जय जोहार। आज का जो हमारा टॉपिक है, भगवान होता है कि नहीं। तो हमें सबसे पहले भगवान का अर्थ समझते हैं। आजकल जो भारत में भाषा बोली जाती है वो हिंदी है। हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अब समझने की बात है, ये देवनागरी लिपि कब आई? हमें देवनागरी लिपि 9वीं सदी में पाई गई है और इससे पहले इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। और ये भी कह सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि और संस्कृत लिपि से ली गई है। कई लिपि के आधार पर बनी हुई देवनागरी लिपि है और इसका अर्थ ये निकलता है कि देवनागरी लिपि से कि अगर भगवान को हमें समझना है तो हमें उसे ईश्वर या परमात्मा भी कह सकते हैं। अब समझने की बात है, क्या देवनागरी लिपि से पहले कोई और लिपि भी था? हाँ था। आपका धाम लिपि, गोंड लिपि और कुछ पाली भाषा, प्रकृति भाषा जो कि भारत में बोली जाती थी। अगर हमें ये धाम लिपि और गोंड लिपि के बारे में समझना है या इनकी भाषा को समझना है तो हमें एक तथ्य प्रमाण के आधार पर चलना पड़ेगा, ताकि हम ये समझ पाएँ कि ये जो भाषा का एवोल्यूशन हुआ है या लिपि का एवोल्यूशन है वो कब और कहाँ से हुई है। तो भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो सिर्फ बौद्धों की यूनिवर्सिटी मिली हुई है। तो धाम लिपि या पाली लिपि, जो पाली भाषा है, या गोंड लिपि के आधार पे अगर हमें भगवान का अर्थ को समझना है तो तृष्णा या तो इच्छा या आशंका को तोड़ देना, उसे हम भगवान कहते हैं। या तो हम इस आधार पे हम समझ सकते हैं कि भगवान का अर्थ होता है किसी के मनुष्य के भीतर की अहंकार को तोड़ना, उसी को भगवान कहते हैं। और आजकल जो हमें बताया जाता है कि भगवान, ईश्वर, परमात्मा, गॉड, आखिर ये है कौन? ये ब्राह्मण के जितने भी वेदों, ग्रंथों के आधार पर लिखी गई है, या हम ये समझ सकते हैं कि उन्होंने ये रचना की है। दोस्तों, तो हमें ये समझ में आती है कि भगवान का अर्थ होता है कि जो एक मनुष्य के भीतर जितने भी अहंकार, जितने भी निष्ठा है, उसे ख़त्म करना, उसी को भगवान कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भ्रमित किया जा रहा है ये भगवान के नाम पे। दोस्तों, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना।